दोस्तों 91% लोग ट्रेडिंग में हार रहे हैं। एफएनओ ट्रेडिंग ने इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या हाल बना दिया है। सेबी की आज के दिन एक नई रिपोर्ट आई है जिसको जानकर के आप शॉक हो जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ही अगर देखें तो सिर्फ एक साल के अंदर करीबन 1.5 लाख करोड़ का लॉस हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स का। और शॉकिंग बात यह है कि पिछले 4 साल में रिटेल इन्वेस्टर्स ने मिलकर करीबन 2.87 लाख करोड़ का एफएनओ के अंदर लॉस करा है। आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा डिटेल में कि सेबी की नई स्टडी क्या कहती है और क्या नए रूल्स आ सकते हैं एफएनओ के अंदर जो आपकी ट्रेडिंग को बदल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर कर लेना, क्योंकि हम डेली ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले सेबी की रिपोर्ट के नंबर समझते हैं जो रिसेंटली रिलीज हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 का डेटा देखें तो उसके अंदर हमें 42.7 लाख ट्रेडर्स एक्टिव थे एफएनओ के अंदर। और उसमें से करीबन 90% लोगों का लॉस हुआ था दोस्तों, जी हाँ। और टोटल लॉस अगर नंबर्स में बात करें तो वो थे 40,824 करोड़ का। और अगर 2023 का डेटा देखें तो उसके अंदर ट्रेडर जो पहले 42.7 लाख थे वो बढ़ करके हो चुके थे 58.4 लाख। और उसमें से दोस्तों अगर लॉस का डेटा देखें तो वो करीबन 92% था। जी हाँ दोस्तों, पहले 90% थे और अब 92% हो चुके थे, जबकि नंबर भी बड़े थे। और टोटल लॉस देखें तो वो था 65,747 करोड़ का। और अगर 2024 का डेटा देखें दोस्तों तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 86.3 लाख करोड़ ट्रेडर एक्टिव थे एफएनओ के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे 2023 और 2022 के डेटा के हिसाब से। और उसके अंदर दोस्तों 91% लोगों ने लॉस करा था और टोटल लॉस पहुंच चुका था 74,812 करोड़। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं अब जो नंबर आ रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा शॉकिंग है। तो अगर हम देखें 2025 का डेटा तो उसके अंदर दोस्तों लॉस पहुंच चुका है 1,05,603 करोड़। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा जंप हुआ है यहाँ से यहाँ तक। और उसी के साथ दोस्तों एक्टिव एफएनओ ट्रेडर्स की बात करें तो वो है 96 लाख। जी हाँ, पहले 86 थे और अब 2025 के अंदर 96 लाख ट्रेडर एक्टिव है एफएनओ के अंदर। और करीबन 91% लोगों ने पैसा गंवाया है इसमें भी। तो ये डेटा दोस्तों आपको क्लियरली बताता है कि एफएनओ के अंदर कितना ज़्यादा रिस्क है और कितना लोग पैसा गंवा रहे हैं। अब अगर हम दोस्तों बात करें कि पैसा क्यों गंवा रहे हैं ट्रेडर्स इतना ज़्यादा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग। जी हाँ, लोग दोस्तों ब्लाइंडली ट्रेड कर लेते हैं और उसी वजह से उन्हें ज़्यादातर लॉस होता है। और दूसरा है मिस यूज ऑफ लेवरेज। जी हाँ, ये भी काफ़ी बड़ा, लोग दोस्तों काफ़ी बड़ी-बड़ी पोजीशन बना लेते हैं, हालाँकि उनके पास पैसा काफ़ी कम होता है और उसमें भी दोस्तों ये लोग काफ़ी ज़्यादा लॉस कर देते हैं। और उसके बाद है लैक ऑफ नॉलेज। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिन लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, फिर भी वो ब्लाइंडली दोस्तों ट्रेड करने लगते हैं और उसी से उन्हें सबसे ज़्यादा लॉस होने लगता है। और उसके बाद है नो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट भी दोस्तों ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर बार आपका ट्रेड सही हो वो पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से रिस्क मैनेजमेंट उसमें सबसे ज़्यादा काम आता है। और उसके बाद है दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस और ग्रेड। जी हाँ, लोगों को दोस्तों जब 1-2 बार प्रॉफिट हो जाता है तो उन्हें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और उसी लालच के अंदर दोस्तों लोग और ज़्यादा लॉस कर देते हैं उल्टा। और ये सब दोस्तों तब हो रहा था जब कुछ बड़े प्लेयर्स जैसे जेन स्ट्रीट मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे। तो चलिए वो भी देख लेते हैं उनका क्या केस है। तो जेन स्ट्रीट की कंट्रोवर्सी के ऊपर दोस्तों मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है कि उन्होंने कैसे 43,000 करोड़ का स्कैम कर दिया है मार्केट के अंदर। वो लोग दोस्तों एफएनओ के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगाते थे और कोई भी ट्रेड को पकड़ के, कोई स्टॉक हो या निफ्टी हो, उन्हें एक्सपायरी के दिन पकड़ के काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे और उसी दिन जब वो ऊपर चला जाता था प्राइस, तो टॉप पे जाके सेल कर देते और मार्केट का प्राइस वापस से गिर जाता था, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर्स को तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होता था, लेकिन उनका काफ़ी प्रॉफिट बन जाता था ऐसे। और इसीलिए दोस्तों सेबी का कहना है कि मार्केट में फेयर प्ले होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अब नए रूल्स की प्लानिंग भी हो रही है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे नए रूल्स आ सकते हैं अब ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों अब सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हालांकि ये रूल्स अभी तक आए नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये आ सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बात हो रही है। तो सबसे पहले बात करें तो देयर वाज अ प्लान टू लिंक ऑप्शन ट्रेडिंग विथ योर कैश बैलेंस। मतलब कि अगर आपके पास कैश पैसा नहीं है तो आप बड़ी पोजीशन भी नहीं बना सकते अब ट्रेडिंग के अंदर, जो कि अभी तक होता रहा है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि सेबी का ऑफिशियल अप्रूवल नहीं आया इसके ऊपर अभी तक। तो ये रूल दोस्तों आप देख सकते हो और फॉलो कर सकते हो कि सेबी क्या कहती है इसके ऊपर। सेबी का क्लियर फोकस यही है दोस्तों कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और मार्केट को स्टेबिलिटी मिले, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर्स का ही फायदा हो। तो दोस्तों अगर आप एफएनओ के अंदर ट्रेडिंग करते हो या करने का सोच रहे हो तो ये बातें हमेशा याद रखना। रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा पहले तो।
और दूसरा कि डू नॉट प्लेस ब्लाइंड ट्रेड्स ऑन एवरी एक्सपायरी डे, मतलब कि ब्लाइंडली ट्रेड मत करो बिल्कुल भी, जब तक आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस ना हो। और इसके बाद है दोस्तों लर्न प्रॉपर्ली, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको पहला ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा करने से पहले, और काफ़ी ज़्यादा आपको पेपर ट्रेडिंग भी करना पड़ेगा इसमें। और उसके बाद दोस्तों नेवर ट्रेड विथ बोरोड मनी, मतलब दूसरों के पैसे से कभी भी ट्रेड मत करना, क्योंकि ना तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और ना ही आप पैसा कमा सकते हो स्टार्टिंग में। और उसके बाद है दोस्तों वर्क विथ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, मतलब डेली थोड़ा-थोड़ा वर्क करते रहो, चाहे आप बिगिनर हो या प्रो ट्रेडर हो। और पेशेंस ज़रूर रखना दोस्तों, क्योंकि इसमें टाइम लगता है सीखने में। और अगर दोस्तों आपको ट्रेडिंग में लॉस ही हो रहा है, तो थोड़ा मार्केट से दूर हो जाओ और अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करो। बाद में जब आपको अच्छे से ट्रेडिंग करना आ जाए और कॉन्फिडेंस भी आ जाए, तब मार्केट में वापस आके आप स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सेबी सही स्टेप्स ले रहा है या काफ़ी लेट कर दिया है उन्होंने स्टेप्स लेने में? कमेंट करके अपना व्यू ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डेली ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड वीडियोज़ के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।